अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, हमने लास्ट टाइम बात की थी चाइनीज़ फूड पे जो इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी में एक्सपेंसिव है और जो चीपेस्ट है और जिनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है और जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के 95% लोग जिनको चाइनीज़ पसंद है वो वहाँ पे जाते हैं और बहुत रिकमेंड भी करते हैं। और अगर आप उनके पेजेस पे भी देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कितने फेमस हैं। अच्छा, अभी हम बात करेंगे देसी की। अच्छा गाइस, अब यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक है। देखिए, देसी में ये है कि अगर हम जाते हैं इस्लामाबाद या रावलपिंडी में देसी रेस्टोरेंट्स में, ठीक है, तो गाइस जैसे अब मैं हूँ तो मैं वीक में 2 डेज़ या वंस इन अ वीक तो ज़रूर मैं जाती हूँ बाहर, ठीक है। तो अब होता क्या है कि आप बाहर जाते हो किसी भी देसी रेस्टोरेंट में तो आप 2 से 3 चीज़ें ऑर्डर करते हो, ठीक है, या समटाइम्स आप कोई कभी एक भी चीज़ ऑर्डर कर दोगे, ठीक है। अब उसमें होगा क्या कि आपकी कोई ना कोई एक चीज़ होगी जो बहुत ज़्यादा बेस्ट होगी, ठीक है। उसमें ये भी हो सकता है कि वो आपकी कोई स्टेक हो, ठीक है, या फिर आपका कोई डिज़र्ट में कोई हो कुछ हो जाए, ठीक है, वो अच्छा होगा। और जो बाकी की जो चीज़ें हैं वो कुछ ख़ास नहीं लगेंगी। मतलब कहने का ये मतलब है कि हर चीज़ जो आप 3 से 4 चीज़ें मंगवाएंगे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो कुछ आप मंगवाएं हर चीज़ आपको बेस्ट मिले, ठीक है। कोई एक चीज़ अच्छी होगी, दूसरी बस 50-50 होगी और तीसरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो अब जैसे मैं बात करूं बट कढ़ाई की, ठीक है। बट कढ़ाई का ये है कि अगर आप बट कढ़ाई जाते हो तो वहाँ पे आपको नान की क्वालिटी मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है, ठीक है, और उनकी सर्विस मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है। लेकिन उनकी जो कढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। वो उसको कोई भी वो नहीं कह सकता कि नहीं कढ़ाई पे तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ये वो, ठीक है। तो उनकी कढ़ाई बहुत बेस्ट है। इसी तरह अगर चिकन कढ़ाई में कह लो, मटन कढ़ाई कह लो, ठीक है, हांडी जो भी आपको, उनकी कढ़ाई बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होती है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि वहाँ पे अगर आप कोई प्लेटर मंगवा लो, ठीक है, या कोई और चीज़ मंगवा लो तो वो उसकी वो बात नहीं होगी जो आप कढ़ाई की होगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप बात करो किसी भी और रेस्टोरेंट की तो हर जगह यही होता है कि आपकी कोई ना कोई एक चीज़ अच्छी होती है जिसमें लेकिन बाकी चीज़ें बस ओके ही होती हैं, ठीक है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ मिंट मार्गरीटा की, कि मिंट मार्गरीटा जो आपका एशियन वॉक आपको दे रहा है वो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी और देसी रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप बहरिया में कैलिस्ट्रो की बात करें तो कैलिस्ट्रो में भी अच्छी होती है। नान वहाँ के बहुत अच्छे हैं, ठीक है, कढ़ाई वहाँ की बहुत अच्छी है, काबली पुलाव वहाँ का अच्छा है। लेकिन स्टेक मुझे वहाँ के नहीं पसंद बिल्कुल भी, ठीक है। तो वो देसी में अच्छे हैं, बाकी चीज़ें नहीं पसंद। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो आपको मैं ट्विस्ट ऐड करने वाली हूँ वो ये कि मैं अभी कुछ दिनों पहले गई E11 औरा ग्रैंड जो है उनका ये बेसिकली प्रोजेक्ट है शानदेज। तो वहाँ पे हम गए, हम 3 लोग थे, ठीक है। तो जनाब हमने वहाँ पे, मैं आपको बता देती हूँ कि हमने एग्जैक्टली क्या क्या मंगवाया। हमने सबसे पहले वहाँ कढ़ाई मंगवाई, आई थिंक चिकन हांडी थी, ठीक है। अच्छा, चिकन हांडी हमने फुल मंगवा ली। उसके बाद हमने वहाँ पे बीफ स्टेक मंगवाया, ठीक है। हमने पास्ता मंगवाया, ठीक हो गया। उसके बाद हमने मिंट मार्गरीटा मंगवाया एंड ब्लू लगून मंगवाया, ठीक हो गया। उसके बाद हमने डिज़र्ट में भी कुछ मंगवाया था, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैंने जो, हाँ, फिर उसके बाद हमने स्टार्टर में फ़िश एंड फ्राइज़ मंगवाए और साथ में हमने मोज़रेला स्टिक्स मंगवाई, ठीक है। मैं उनकी पिक्चर्स भी साथ अटैच कर दूँगी तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। गाइस, जब स्टार्टर आया ना
तो आई वॉज शॉक्ड कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आया कि मैं एकदम देख के मुझे लगा कि ये तो गलती होगी कि हमने दो दो चीज़ें मंगवा ली, तो एक मोर देन इनफ था। ठीक है, अब जनाब वो हमारा अच्छा खासा जब हमने खाया, अभी काफ़ी बच भी गया था और हम फुल हो गए थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी थी स्टार्टर की। अच्छा, उन्होंने वो जो फर्स्ट चीज़ थी उसने हमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया और हम काफ़ी एक्साइटेड हो गए अपने मेन कोर्स के लिए। अच्छा जनाब, मेन कोर्स आप पे आ जाते हैं। मेन कोर्स में सबसे पहले मैंने बीफ स्टेक ट्राई किया। जनाब, बीफ स्टेक में इतना कुछ था और उसको देख के लाइक अगर मैं सिर्फ बीफ स्टेक मंगवा लेती और हम 3 लोग होते तो वो इजीली हम अगर हमने स्टार्टर ना लिया होता तो हम अच्छा खासा पेट भर के वो खा सकते थे। उसके साथ मैंने मैश पोटैटो मंगवाया था और मैंने साथ में वेजीज थी। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा हेवी था और लाइक बहुत यमी भी लग रहा था और वो हमने मंगवाया। ठीक है, उसके जब वो मैंने ट्राई किया बहुत ही अमेजिंग टेस्ट था, सॉस उसकी बहुत अच्छी थी और ओवरऑल प्रेजेंटेशन वेरी नाइस। ठीक है, अच्छा जनाब, उसके बाद पास्ता पे आ जाओ। पास्ता मुझे 9/10 लगा। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा पास्ता था। ठीक है, प्रॉपर एक अच्छी सॉस में रेडी हुआ हुआ था और आपको पता है कि पास्ता में सॉस बहुत मैटर करती है। ठीक है, वो था। साथ में जो आपका ग्रिल्ड चिकन होता है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रिल्ड हुआ हुआ था, जूसी था। ठीक है, टेंडर था, तो वो बहुत अच्छा था। उसके बाद मैंने सोचा कि अब कुछ खाने की हिम्मत नहीं थी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कढ़ाई वो हांडी आ गई है तो एक ज़रा बाइट लेके चेक कर लेते हैं। जब वो मैंने बाइट लिया ना, मैं बता नहीं सकती कि मैंने कहा कि मैंने बाकी सब कुछ क्यों खा लिया, क्योंकि हर चीज़ ही अगली चीज़ का नंबर काट रही थी, मतलब बेहद अच्छी। एंड आई वॉज शॉक्ड कि एक ही जगह पे मुझे हांडी भी लाइक देसी भी आपका इतना ज़्यादा बेस्ट आपको मिला और साथ में मुझे जो स्टेक वगैरह मिले, पास्ता मिला और मिंट मार्गरीटा। मुझे एशियन वॉक के अलावा मिंट मार्गरीटा कहीं का पसंद नहीं है, लेकिन इट वॉज वेरी नाइस एंड आई वॉज शॉक्ड कि मैं पहले क्यों नहीं यहाँ आई, मुझे क्यों नहीं यहाँ का पहले पता चला। तो गाइस, मैं तो रिकमेंड करूँगी और ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स का बताया था तो वो ऐसा कुछ नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ज़रूर देसी का भी बताऊं और किसी ऐसी जगह का जहाँ पे आपको देसी भी हो, हर चीज़ आपको अप टू द मार्क मिले। तो वो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ख़ुद भी नॉर्मली सर्च करती रहती हूँ और रिकमेंडेशंस देखती हूँ कि चेक किया जाए कि कहाँ की रिकमेंडेशन ज़्यादा अच्छी है तो फिर वहाँ जाया जाए। तो इससे मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा मैं बना के आप सबको ज़रूर गाइड करूँ और बताऊँ। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस, फ़ोन नंबर और उनका पेज टैग कर दूँगी, तो अगर आपने रिजर्वेशन करवानी हो, विज़िट करना हो, ज़रूर कीजिएगा और आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। एज़ यूजुअल बहन को दुआ देंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।